डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 10 का टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट्स जो है वो एक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के लिए जो सॉल्यूशंस बनाते हैं उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो कंसंट्रेशन टर्म जो है वो से हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्वेंट सोल्यूशन, यानी कि देखें जो जो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर जो सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूट जो है वो कंसंट्रेशन जिसका अमाउंट कम होता है और जो सॉल्वेंट वो होता है जिसका अमाउंट जो है कंसंट्रेशन में ज़्यादा होता है, और वो दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है कंबाइन होकर सोल्यूशन बनाते हैं। तो सोल्यूशन बनाने के लिए हमें जो कंसंट्रेशन चाहिए, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्विंग सॉल्वेंट, तो उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अब केमिस्ट्री में जो परसेंटेज कंपोजिशन या इस तरह की जो भी कंसंट्रेशन या जो भी हम यूज़ करते हैं जो प्रैक्टिकल के लिए, उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि नेसेसरी हम ये कि जो अमाउंट जितना सोल्यूट का है और सोल्यूशन जितना हो वो हमें कंफर्म हो कि हम किस कंसंट्रेशन पर काम कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए केमिस्ट्री में हम ये डिफरेंट यूनिट्स जो है वो यूज़ करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं, मोलैरिटी में हम उसको यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन, और पार्ट्स पर मिलियन, ट्रिलियन, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, जो ये सारी कंसंट्रेशन हो, कंसंट्रेशन जो हम लैब में डिफरेंट प्रैक्टिकल्स, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में जो है वो टेस्ट में यूज़ करते हैं। ये कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, इनको वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। नंबर 1 है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन में जो हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है उसको हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि वेट कंपोजिशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं, यानी कि कितना अमाउंट जो है सोल्यूट का वेट ग्राम में है और कितना सॉल्वेंट ग्राम में है, दोनों कंसंट्रेशन जो है वो ग्राम्स में यूज़ करते हैं। और ये जो परसेंटेज कंपोजिशन है केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंटली जो है वो यूज़ होती है। वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि मास और वॉल्यूम का रिलेशन है। वॉल्यूम वेट यानी सोल्यूट वॉल्यूम में है और सॉल्वेंट वेट वो आपका डोनर वॉल्यूम। ये कंसंट्रेशन जो है वो हम यूज़ करते हैं, और इस पर मास ऑफ सोल्यूट जो है ग्राम, यानी इस ग्राम्स में हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 ग्राम पर सोल्यूशन, तो उसको मैथमेटिकली हम परसेंटेज में ही लिख लेते हैं। जैसे मास परसेंटेज है तो उसको हम सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो सोल्यूशन का मास लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन यानी सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों मिक्स करके लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100। तो 100 से फाइंड करने के बाद हम इस जो कंपोजिशन है इसको परसेंटेज कंपोजिशन में हम करेंगे, तो मास परसेंटेज यहाँ से फाइंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 12 ग्राम वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन है, और 12 ग्राम वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन है, तो इट मीन्स के 12/100। 12/100 परसेंटेज का मतलब है 12/100, यानी कि 12 ग्राम जो है वो आपका सोल्यूट है और 100 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट है। अब 100 ग्राम किस तरह से उसमें सोल्यूट सॉल्वेंट जो है दोनों मिलाकर सोल्यूशन है, 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। तो 12 ग्राम जो है शुगर हो गई आपकी, और 100 में से 12 माइनस की 88, तो ये टोटल मिलाकर 100 होंगे। वेट बाय वेट जो है टोटल हो जाएगा आपका 100। नेक्स्ट जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स में, प्रैक्टिकल्स में, टेस्ट में, तो वो जो टर्म है आपकी है मोलैरिटी। बहुत ज़्यादा कॉमन टर्म है, और इसे मोलैरिटी को जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग पर डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग पर डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल आपके इंफॉर्मेशन आपको मालूम होगी कि मोल जो है, मोल क्या होता है, मास इन ग्राम, मोलर मास। जब भी हम किसी एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला यूनिट को जो है ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो 1 मोल होता है। एटम का एटॉमिक मास ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल होगा, अगर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल होगा, फार्मूले का फार्मूला मास लिखेंगे तो वो 1 मोल होगा। तो जो भी 1 मोल होता है ग्राम, जिसे हम जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हो जाते हैं 1 मोल। जैसे वाटर का 18 कहाँ से आया, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ऑक्सीजन 16, तो ये टोटल हो जाएगा 18। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 32 प्लस करेंगे 44, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे 1 मोल। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन 16 है, हाइड्रोजन 1, तो 40 ग्राम, ये भी होगा 1 मोल। यानी समझने का मकसद क्या है कि जब भी हम किसी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं या फिर मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखते हैं तो 1 मोल होता है। तो मोल फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा कि मास इन ग्राम अपन मोलर मास। मोल जो भी हमने फाइंड किया उसको हम अगर 1 डेसीमीटर क्यूब में डिसॉल्व करते हैं तो वो होती है मोलैरिटी। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने 1 डेसीमीटर क्यूब में डिसॉल्व किए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाना है
तो हम 40 ग्राम डिजॉल्व करेंगे 1 डेसीमीटर क्यूब में, तो वो 1 मोलर सोल्यूशन हो जाएगा। अगर 20 ग्राम डिजॉल्व करेंगे तो 0.5 मोलर होगा। इसी तरह से इसकी कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे, यानी जो भी हम कंसंट्रेशन कंपोजिशन है वो उसी हिसाब से जो है वो कैलकुलेट करेंगे कितने नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व किए हैं अपने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब में। अब नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन यूनिट हम यूज करते हैं वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी में जो है एक और टर्म जो हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं, लैब में यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंटल सोल्यूशन बनाने के लिए प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में यूज करते हैं, वो है मोलैलिटी। इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम, यानी कि यही वो मोलैलिटी वाली ही टर्म है। उसमें हमने नंबर ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब रखे थे, और इसमें जो है हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन जो है सोल्यूट जो रखेंगे, यानी कि मोल हम फाइंड करेंगे द सोल्यूट, उसको हम डिजॉल्व करेंगे पर किलोग्राम। तो मोलैलिटी जो इक्वल हो जाएगी मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन किलोग्राम। अब यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते जाते हैं कि जितने भी दुनिया में लिक्विड्स हैं उन सब में देखें सिर्फ वाटर का 1 kg जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। अदरवाइज जो है किलोग्राम डेसीमीटर क्यूब के इक्वल नहीं होता, कि ये डिपेंड करता है विस्कोसिटी पर। जो लेस विस्कस सॉल्यूशंस होते हैं वो लाइट होते हैं, उनका जो मास होता है वो कम होता है। जो मोर विस्कस होते हैं वो उनका वेट ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा होता है। तो इस तरह से उनकी जो विस्कोसिटी है जिसे हम फाइंड कर सकते हैं डेंसिटी से, डेंसिटी इक्वल होती है मास अपॉन वॉल्यूम। यानी अगर हम वॉल्यूम की वाटर की डेंसिटी फाइंड करते हैं तो वाटर का 1 डेसीमीटर क्यूब 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो ये डेंसिटी वाटर की आती है 1। जो भी सोल्यूशन है, जैसे अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखी है, अल्कोहल है, ऑयल है, हनी है, एसीटोन। आप खुद समझ सकते हैं कि जो एसीटोन है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, अल्कोहल है थोड़ा लाइट होता है, ऑयल है थोड़ा थिक होगा, और हनी सबसे ज़्यादा थिक होगा। तो इस तरह से जो है इनमें वेरिएशंस आ जाती हैं कि जो लेस विस्कस होते हैं सोल्यूशन उनका जो है वेट मास कम होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। और अगर हनी का ही अगर हम 1 डेसीमीटर को फिल करेंगे तो 1 kg से ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें जो है वो नोट करती हैं। तो मोलैलिटी के लिए हम जो है वो सोल्यूशन यूज़ करते हैं, कंसनट्रेशन टर्म यूज़ करते हैं मोल ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम। नेक्स्ट में है मोल फ्रैक्शन। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जो हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं कैलकुलेशन में वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो यूनिट है कि इसमें क्या होता है कि जब हम ये कंसंट्रेशन हम टर्म जब यूज़ करते हैं जब मोर देन 2 और 2 कंपोनेंट्स जो है वो सोल्यूशन में हो, यानी कि कंपोनेंट सोल्यूशन जो है वो उसमें एक से ज़्यादा हो। यानी सोल्यूशन जो है वो आपने इस तरह से बनाया कि उसमें 2 डिफरेंट सॉल्यूट जो है प्रेजेंट हैं, या 2 डिफरेंट सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जो है कोई भी और कंपोनेंट जो है मोर देन 1 हो, यानी वो है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई सोल्यूशन है आपका, उसमें ए कंपोनेंट भी है और बी कंपोनेंट भी है। तो इस तरह से हम उसको जब 2 और मोर कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन तो वहाँ पर हम रेशियो ऑफ मोल फाइंड करते हैं, और मोल रेशियो जो है उसको हम मोल फ्रैक्शन में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि दिस यूनिट इज यूज व्हेन 2 और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 कंपोनेंट टू ऑल कंपोनेंट, यानी कि इसे हम रेशियो फाइंड करते हैं कि एक कंपोनेंट का रेशियो जो है वो बाकी टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ कितना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन है और उसमें 2 डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स हैं या मोर देन 2 भी हैं, तो अगर ए के लिए ए का मोल जो फ्रैक्शन फाइंड करेंगे तो मोल ऑफ सब्सटेंस ए टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह से अगर बी कंपोनेंट का जो है वो रेशियो मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं तो मोल ऑफ सब्सटेंस बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। अब फॉर एग्जांपल अगर इसमें सी होता तो यहाँ पर हम सी के मोल लिखते और इसे टोटल से डिवाइड कर लेते। अब उसमें जितने भी मोल फ्रैक्शन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, 2 हो, 2 मोर देन 2 हो, उन सबको अगर हम सम करें तो वो 1 होता है। ठीक है, यानी कि जो नंबर जब मोल फ्रैक्शन है वो हम उनको ऐड करते हैं अगर, तो वो यूनिटी यानी कि 1 के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट जो एक और कंसंट्रेशन टर्म जो हम यूज़ करते हैं, ये टर्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एनालिटिकल एंड बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिकल जो रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं, रिसर्च जो रिएक्शंस होते हैं, और जो यानी इस तरह की जो पैथोजेन वगैरह लेबॉर्ट्री बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह होते हैं, ब्लड कंपोजिशन, डिजीज़ और कोई भी जो है माइक्रो बैक्टीरियल वगैरह के टेस्ट होते हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट जो है वो प्रेजेंट होता है। तो उस स्मॉल अमाउंट को फाइंड करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन यूज़ करते हैं। तो ये दीज यूनिट्स आर यूज इन एनालिटिकल एंड बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिकल रिसर्च में यूज़ होते हैं। और इसमें क्या क्या इसकी खास बात है कि व्हेन सोल्यूट इज़ प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यानी आपका सोल्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में जो है वो प्रेजेंट है। पार्ट्स पर मिलियन होगा तो 10 की पावर 6 यूज़ करते हैं, पार्ट्स पर बिलियन हो तो 10 की पावर 9 लिखते हैं, और पार्ट्स पर ट्रिलियन हो तो
10⁻12 लिखते हैं। यहाँ पे ये देखें तीनों मैंने फॉर्मूले जो है एक्सप्लेन किए हैं। पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी मास या वॉल्यूम जो भी हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो मास या वॉल्यूम जो भी हो, 10⁻6। अमाउंट ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम या मास जो भी हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 10⁻9। बिल्कुल इसी तरह से अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो भी मास में भी हो, वॉल्यूम में जो भी हो, 10⁻12 जो है वो होगा पीपीटी यानी कि पार्ट्स पर ट्रिलियन। अब यहाँ से एक और हम इंफॉर्मेशन जो रिलेशन निकाल सकते हैं कि इसमें क्या है कि 1 मिलीग्राम प्रेजेंट होगा 1 डेसीमीटर क्यूब में, और 1 मिलीग्राम 1000 डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पे है 1 माइक्रोग्राम 1000 डेसीमीटर क्यूब में। आपके सिलेबस में, कोर्स में जो है इसी से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल उनको भी जो एग्जांपल्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो सॉल्यूशन सिलेबस के साथ में है, नंबर 1 है आपकी 6.24 ग्राम कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। 6.24 ग्राम कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर एंड द सोल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आपके पास 6.24 ग्राम कास्टिक सोडा है और सोल्यूशन को जो है 100 ग्राम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बना दिया गया है। डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन टर्म ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी फाइंड करनी है आप, ठीक है, मोल्स फाइंड करने हैं और डेसीमीटर क्यूब में सोल्यूशन है। यहाँ देखें कंसंट्रेशन में क्या मसला है कि एक तो ग्राम है, इसको मोल में कन्वर्ट करना है, दूसरे ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। आपने डेटा बना लिया पढ़ के कि मास इन ग्राम, ठीक है, 6.24 ग्राम, वॉल्यूम जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। नंबर ऑफ मोल के लिए फार्मूला आपके पास था मास अपॉन मोलर मास, तो हम उसको जो है वो फाइंड करने के लिए हमें ऑब्वियसली मोलर मास भी चाहिए। मोलर मास फाइंड करने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक मासेस जो हैं उनको भी हम देखेंगे, उनको देखने के बाद नंबर सॉल्व करके मोलर मास की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर ये देखिए मैंने फार्मूला यूज़ किया था, मोल बराबर है मोल की वैल्यू इक्वल है मोल मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो मास जो ग्राम के क्वेश्चन में गिवन था, मोलर मास की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मोलर मास यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40, यहाँ पे मैंने रफत लिखा भी है इसका, ये देखें मोलर मास सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन 16 है, हाइड्रोजन 1 है, सबको सम कर लेंगे, प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40, और 40 जो है ये इसका मोलर मास हो गया। मास अपॉन मोलर मास, ये मास गिवन था 6.24 ग्राम। अगर हम इस दोनों फॉर्मूलों को जो है कंबाइन करते हैं, मोल और जो वॉल्यूम एंड सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब है, तो वहाँ पे जो मल्टीप्लाई डिवाइड अरेंज करने के बाद हमारे पास एक और टोटल जो है फार्मूला है कि ये भी आ जाता है, जिसे हम इजीली सारी वैल्यूज पुट करके एट अ टाइम सॉल्व कर सकते हैं। मोलैरिटी इक्वल है मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000। ये 1000 इसलिए लगाया हमने कि यहाँ पे जो सोल्यूशन है आपका वो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो उसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, यानी जो डबल फ्रैक्शंस थी वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इस तरह से इस फॉर्म में आ जाएगी। तो डायरेक्ट आप एक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट मोलर मास मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखिए मास ऑफ सोल्यूट क्वेश्चन में गिवन था 1000, अपने फॉर्मूले वाला लगाया कि आपको सोल्यूशन डेसीमीटर क्यूब में चाहिए। मोलर मास ये हमने फाइंड किया 40 है, और ये 100 जो सोल्यूशन में यहाँ देखिए अमाउंट ऑफ सोल्यूशन क्वेश्चन में गिवन था वो पुट किया। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1.56 मोल। यानी कि आपको अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सॉल्यूशन बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो वहाँ पर आपको जो है 1.56 मोल जो है वो कंसंट्रेशन, अगर आप वो 6.24 ग्राम कास्टिक सोडा डिजॉल्व करेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब में, तो कंसंट्रेशन जो आपकी मोलैरिटी की टर्म में होगी वो होगी 1.56 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कैपिटल एम से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी एक्वा सोल्यूशन ऑफ 1.2 मोलैरिटी। अब यहाँ देखें इस क्वेश्चन में क्या किया है कि मोलैरिटी गिवन है और आपको जो है वो क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, मास फाइंड करना है। अब ये जो है एक्वा सोल्यूशन ऑफ 1.2 मोलैरिटी गिवन है, इस प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग सम अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड का अमाउंट हमें नहीं मालूम, और उसे वाटर यानी सोल्यूशन जो बनाया है इसमें जो सॉल्वेंट है वो आपको गिवन है 475 ग्राम। डिटरमाइन द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन द सोल्यूशन। ऑक्सैलिक एसिड का मास जो है यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 126 ग्राम पर मोल। ये उसके फार्मूले से ही फाइंड किया है, फार्मूला है H2CO4 होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ पर जो है हम उसको मल्टीप्लाई वगैरह एटॉमिक मासेस यूज़ करके मोलर मास फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चन में ये गिवन था जी। डेटा बना लिया आपने, मोलैरिटी की वैल्यू है 1.2, मोलर मास क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, और वाटर का मास है 475 जो सॉल्वेंट है, और इसमें ऑक्सैलिक एसिड जो सोल्यूट है और 475 जो है वो सॉल्वेंट है।
वही फॉर्मूला जो अभी हमने लास्ट में यूज़ किया, मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मल्टीप्लाई 1000 मोलर मास। बस यहाँ पे चेंज क्या है, वहाँ डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ था, यहाँ किलोग्राम लिखा है, क्योंकि मोलैलिटी जो है वो नंबर ऑफ मोल पर किलोग्राम है। सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। मास आपको फाइंड करना है, हमने एज इट इज रख दिया, 1000 तो वैल्यू है। मोलर मास क्वेश्चन में गिवन था 126। मास ऑफ सॉल्वेंट ये वाटर का गिवन है 475 और मोलैलिटी गिवन थी 1.25। ये डिवाइड वाले नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस में यहाँ पे देखें शिफ्ट कर दिया और ये मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में आ जाएगा। ये आपने फॉर्मूलाज को वैल्यूज को अरेंज कर लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करने आंसर आ जाएगा 71.82। यानी कि जो अगर आपने 1.2 मोलैलिटी का जो है सोल्यूशन बनाना है और जो है उसकी उसमें वाटर आपने यूज़ करना है 475, तो ऑक्सैलिक एसिड जो है वो 71.82 ग्राम जो है वो ऐड करना पड़ेगा। ग्राम्स लिखेंगे इसको, ग्राम्स इसका यूनिट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपकी, यहाँ पे ये देखें, ये जो एग्जाम्पल है वो आपकी मोल फ्रैक्शन से है। जितनी कंसंट्रेशन टर्म्स हमने यहाँ पे पढ़ी हैं उन्हीं से रिलेटेड जो है वो हम एग्जाम्पल सारी डिस्कस कर रहे हैं। 45 आज की वीडियो में मैंने एग्जाम्पल्स भी सेल्फ असेसमेंट और जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल हैं वो सब सॉल्व किए हैं। तो कंप्लीट वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर की जितने भी न्यूमेरिकल कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड हैं वो सब मिल जाएंगे आपको। 45 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 72 ग्राम वाटर। 45 ग्राम ग्लूकोज है और 72 ग्राम वाटर है। टू मेक ए सोल्यूशन बनाया, वहां पर कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, मोल फ्रैक्शन के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने। दोनों कंसंट्रेशन आपको ग्राम्स में गिवन है, ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास चाहिए। तो जो है ये ग्लूकोज जो है इसका मोलर मास फाइंड कर लेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है, मास 12 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन 16 है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट देन ऐड करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 180। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बोर्डमॉस रूल फॉलो करेंगे, मल्टीप्लाई पहले करना है, प्लस बाद में करना है। जी ये आपको मास मिल गया, मोलर मास मिल गया। ठीक है, मोल के फॉर्मूले में हम इसको पुट कर लेते हैं। ये मोल का फॉर्मूला मैंने मार्क कर दिया कि मोल इक्वल होता है मास अपॉन मोलर मास। तो अगर हम 45 को 180 से डिवाइड करेंगे तो आपको मोल मिल जाएंगे ग्लूकोज के। ग्लूकोज की मोल फाइंड करने के बाद यहाँ देखिए हम वाटर को भी ग्राम्स में था, इसको भी मोल में कन्वर्ट करना है। 72 ग्राम है वाटर। वाटर का मोलर मास क्या है, देखिए हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑक्सीजन 16। इतना टाइम पढ़ने के बाद केमिस्ट्री आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूलों के तो मोलर मास जबानी याद हो जाने चाहिए। कितनी डिटेल है कि आपने इसको जो है कितना यानी कौन से फॉर्मूले का मोलर मास कितना होगा वो पक्के हो जाने चाहिए। 18 ग्राम वाटर 1 मॉलिक्यूल होता है, 1 मोल होता है। जी अब आपने 72 को 18 से डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गए मोल। दोनों मोल्स आपने फाइंड कर लिए। सॉल्यूशन के मोल्स हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को प्लस करेंगे, तो तभी हमें टोटल नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। कि टोटल नंबर ऑफ मोल है आपके यहाँ पे हमने देखिए लिखा, टोटल नंबर ऑफ मोल इक्वल है मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन ग्लूकोज वाटर दोनों हो जाएंगे। ग्लूकोज का आंसर आया था 0.25 और वाटर का तो 4, दोनों को प्लस कर लिया, टोटल सोल्यूशन के मोल्स हो गए 4.25। मोल फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला है। मोल फ्रैक्शन जो है इसका फॉर्मूला ये था कि अगर x1 से हम इसको मोल फ्रैक्शन शो करते हैं तो जो है टोटल नंबर ऑफ मोल यानी जितने भी आए, जैसे N1 N2 N1 N2 दोनों में, और बारी बारी अब जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम नोमिनेटर में रख लेते हैं। तो ये रेशियो जो है यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, दूसरा जो कंपोनेंट है उसका मोल और सॉल्यूशन, यानी इस तरह से हम इसका रेशियो जो है वो फाइंड करते हैं। अगर वाटर के लिए मोल फ्रैक्शन रखते हैं तो ये वाटर के मोल हैं 4 अपॉन ये टोटल है। ठीक है, मोल्स आ गए। इसी तरह से जब हम ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे तो ये 0.25 है और ये टोटल नंबर ऑफ मोल है। तो ये आपके पास ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, इसको x1 से शो करते हैं, इसको x2 से शो करते हैं, तो ये जो है आपको मोल फ्रैक्शन दोनों मिल गई। कंफर्मेशन यानी इस इक्वेशन चेक करने के लिए मैंने दोनों वैल्यूज को जो है वो प्लस किया। यहाँ देखें ये प्रॉक्स जो है वो 0.998 जो है, यानी हमने पढ़ा था कि जितने भी कंपोनेंट सोल्यूशन में होंगे उनका मोल फ्रैक्शन का सम जो वो यूनिटी होता है। तो ये अप्रॉक्स राउंड ऑफ करके ये 1 के इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ हमने इसको कंफर्मेशन के लिए ऐड भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 12। अब यहाँ देखें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 12% यूरिया सोल्यूशन। अब 12% का मतलब है 12 अपॉन 100। 100 का मतलब ये है कि 100 में सोल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। 12 ग्राम यूरिया है और 12 में से अगर माइनस करेंगे 12 में से 100 में से 12 माइनस करेंगे तो 88 ग्राम वाटर है। तो यहाँ पर जो है 12% यानी 12 ग्राम यूरिया का मतलब 12% यूरिया का मतलब सोल्यूशन का मतलब क्या है कि 12 ग्राम यूरिया है और 100 ग्राम सोल्यूशन। सोल्यूशन में दोनों चीज़ें यानी कि यूरिया भी है और वाटर भी है।
तो अगर 100 में से हम यूरिया निकाल देंगे तो हमें वाटर मिल जाएगा 88। ये ग्राम्स में था, किलोग्राम में चेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मोलैलिटी लिखी हुई है, मोलैलिटी में हम ग्राम्स में इसको वैल्यू को जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। मोल्स फाइंड कर लेंगे, मोल ऑफ यूरिया। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन में जो है मोलर मास गिवन था, नहीं है तो आप फाइंड कर सकते हैं। यूरिया का जो फॉर्मूला है NH2CO NH2 है, वहाँ से मोलर मास जो है सब्सिट्यूट करके इसको जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। 60 ग्राम जो है वो यहाँ पर गिवन। जी मोल फाइंड किए, मास अपॉन मोलर मास, मास क्वेश्चन में गिवन था 12 और 60 ये मोलर मास है आपका, डिवाइड कर लिया आपने, आंसर आ गया 0.2 मोल। मोलैलिटी फाइंड करने के लिए अब चूंकि मोल ही आ गए हैं तो हम जो है डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा लेंगे कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर किलोग्राम। तो मोलैरिटी है तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोलैलिटी है तो मोल पर किलोग्राम। तो ये मोल आपको गिवन थे 0.2, ये आपने यहाँ पुट कर दिया और ये वॉल्यूम जो है ये फाइंड कर लिया था, ये रहा सोल्यूशन का। तो ये है 0.088 ग्राम ग्राम, तो यहाँ से इसको हम डिवाइड करके मोलैलिटी की जो है कंसनट्रेशन फाइंड कर लेंगे 2.27 मोल पर किलोग्राम। तो ये यहाँ से जो है आपका आंसर आ जाएगा 2.27 मोल पर किलोग्राम। जी एक लास्ट जो है इसकी एग्जांपल है जो कि यहाँ मैं बुक पे से ही समझा देती हूँ। बुक में देखेंगे क्वेश्चन जो है वो गिवन है कि आपने यहाँ पर देखें एनालिसिस ऑफ वाटर सैंपल। It was reported that 1 gram of water contains 6.34 into 10 to power minus 3 milligram। अब एक यानी वाटर के सैंपल 1 ग्राम वाटर के सैंपल में 6.34 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मिलीग्राम जो है मैग्नीशियम आयन मिले। तो उस कंसनट्रेशन को आपने ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन में जो है वो सॉल्व करना है। तो पार्ट्स पर मिलियन में सॉल्व करने के लिए यहाँ देखें हमारे पास फॉर्मूला जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि पार्ट्स पर मिलियन इक्वल है अमाउंट ऑफ सोल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6। अब ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू जो है वो लिखी हुई है और आपने इसको जो है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड किया। अब यहाँ पर अगर हम 6 लिखेंगे तो पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा, अगर हम 9 लिखेंगे तो पार्ट्स पर बिलियन हो जाएगा, अगर 12 लिखेंगे तो पार्ट्स पर ट्रिलियन हो जाएगा। तो ये इसको हम इसी तरह से जो है वो समझ सकते हैं, डायरेक्ट जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन गिवन है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको यहाँ पर अभी सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है आपकी जो न्यूमेरिकल सेक्शन है वहाँ पे उसमें ये क्वेश्चन था गिवन था, आपकी हेल्प के लिए मैंने इसको यहाँ पर जो है वो सॉल्व कर दिया है। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है इसमें देखिए लिखा हुआ है कि ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज इज 60% वेट बाय वेट। ओरिजिनल में आ जाए ये, ठीक है। ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज इज 60% वेट बाय वेट एक्वा सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी एक जो ऑटोमोटिव जो फ्रीज है एंटी फ्रीज है एजेंट है उसमें 60% वेट बाय वेट सोल्यूशन है ऐड किया है, एक्वा सोल्यूशन इथाइलिन ग्लाइकोल है और वाटर है। अब उसमें डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन और मोल फ्रैक्शन दोनों फाइंड करनी है, यानी आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल फाइंड करना है। अब देखें 60% वेट बाय वेट का मतलब है 60 जो है आपका सोल्यूशन सोल्यूट है और मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 100 होगा, यानी कि मास ऑफ सोल्यूशन जो है वो उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो मास ऑफ सोल्यूशन जो परसेंटेज का मतलब है 60/100, 60/100 यानी 60 सोल्यूट है तो सोल्यूट अगर इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमें सॉल्वेंट मिल जाएगा। देखिए 100 माइनस 60 वाटर का अमाउंट मिल गया 40 ग्राम। 40 ग्राम को आपने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 40 को 1000 से डिवाइड कर दिया, वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब मोल्स फाइंड करने के लिए हमें इथाइलिन ग्लाइकोल का जो है वो मोलर मास चाहिए। मोलर मास जो है यहाँ देखें आपने, ये मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है C2H6O2। मोलर मास फाइंड करने के लिए एटॉमिक मासेस यूज करते हैं, कार्बन का 12 मल्टीप्लाई बाय 2, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई किया, देन ऐड किया, 62 ग्राम पर मोल आपको मोलर मास मिल गया। मोल फाइंड कर लेंगे, मोल इक्वल है मास अपॉन मोलर मास। 60 ग्राम जो है देखें 60 ग्राम क्वेश्चन में गिवन था और 62 मोलर मास आपने फाइंड किया है। मोल्स आपके पास आ गए 0.9677 मोल्स। अब इस मोल्स को हमने मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन में एक तो मोलैरिटी फाइंड करनी है, दूसरे मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। अब मोलैरिटी फाइंड करने के लिए देखें मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोल्स पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपने फाइंड किया था, अभी यहाँ देखें ये वॉल्यूम जो है ये रहा, वाटर का वॉल्यूम है 0.04 kg वाटर का, ये वॉल्यूम हमने फाइंड किया था और मोल्स भी फाइंड किए हैं 0.9677। तो ये फॉर्मूला है मोलैरिटी इक्वल है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है।
तो मास अपॉन मोलर मास जो है इसको हम रख लेंगे और रखने के बाद जो है मोल की जगह मोल की वैल्यू पुट कर देंगे, मास अपॉन वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे। ये मोल ऑफ यूरिया अभी हमने जो कैलकुलेट किया 0.9677 और ये वाटर का मास था, दोनों को डिवाइड करेंगे, आपको मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी मिल जाएगी 24.19 मोल पर किलोग्राम। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो आपका इसका ऑप्शन था वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हम टोटल कर लेंगे। अब यहाँ पर एक स्टेप जो था वो था कि यानी वाटर के मोल्स भी चाहिए, तो वाटर जो है वो 40 ग्राम था और यहाँ पे ये मैंने एक जो है यहाँ पे स्टेप जो है ये लिख दिया है कि वाटर के मोल जो हमने किस तरह फाइंड किए हैं कि मोल ऑफ वाटर इक्वल है मास अपन मोलर मास। 40 ग्राम जो है क्वेश्चन में था और 18 इसका मोलर मास होता है, डिवाइड करके हमने इसे फाइंड कर लिया 2.22, तो ये वाटर के मोल भी मिल गए। दोनों को प्लस कर लेंगे टोटल, यानी मोल फ्रैक्शन में कंपोनेंट्स होते हैं दोनों के, और मोल फ्रैक्शन उन्होंने सिर्फ इथाइलिन ग्लाइकोल पूछा था तो हमने एक ही फाइंड किया, वाटर का भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मोल क्वेश्चन में जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल रखे और ये टोटल मोल, यानी ये वाटर के और इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर दोनों के मोल को प्लस करेंगे और डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से आपको ये आंसर मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में यानी कि जो न्यूमेरिकल सेक्शन है एक्सरसाइज बुक की एक्सरसाइज है उसमें ये और क्वेश्चन सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल हैं, इसमें दोनों मैंने सॉल्व कर दिए हैं। A solution is prepared by mixing 46 ग्राम इथेनॉल एंड 180 ग्राम वाटर। एक सोल्यूशन बनाया है जिसमें इथेनॉल जो है वो 46 ग्राम है और 180 ग्राम वाटर है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है बोथ कंपोनेंट्स की। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट करना होगा। ये देखें ये ग्राम्स 46 ग्राम इथेनॉल है और 180 ग्राम वाटर, इन दोनों ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको मोलर मास चाहिए, वाटर का तो कोई बात नहीं, हमने काफ़ी बार अभी रिपीट किया। 180 इथेनॉल फाइंड कर लेते हैं, इथेनॉल है यहाँ देखिए मैंने वाटर का भी लिखा है दोबारा से। अच्छा जी 46 ग्राम ये डेटा में गिवन था और इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH, कार्बन का 12 मल्टीप्लाई 2 हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई 5 ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई करके प्लस कर लें 46 आ गया। इत्तेफाक से देखें 46 ही था और 46 ही मोलर मास आया तो ये 1 मोल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी जो फिगर गिवन है वो बहुत इजी सी सिंपल सी गिवन है, वो क्या है कि 180 ग्राम मास है और जो वाटर का मोलर मास आ रहा है वो 18 है, तो यहाँ पे 10 मोल आ गए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे आपके पास, यहाँ सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों प्लस कर लेते हैं, 1 + 10 11 आ गए। अब मोल फ्रैक्शंस फाइंड कर लेते हैं, दोनों के मोल फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं आपको, इथेनॉल भी और वाटर भी। ये इथेनॉल का है मोल फ्रैक्शन, इथेनॉल के लिए जो हमने ये सॉल्व किया तो N1 जो है यानी इथेनॉल 1 था और N2 जो है वाटर का 10 था और टोटल नंबर ऑफ 1 + 10 आ रहे हैं 11, तो 1 / 11 आ गया 0.0909 और यहाँ पर 10/11 है 0.909। ये रफ वर्क में देखें दोनों मैंने इनको ऐड कर दिया, दोनों को जब हम प्लस करेंगे यानी कि मोल फ्रैक्शंस के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको प्लस करें तो वो यूनिटी के एक बार होते हैं, 1 उसका आंसर आता है। तो दोनों को हमने प्लस किया तो देखिए राउंड ऑफ करें अप्रॉक्स जो वो बना रहे हैं। यहाँ तक जो इस चैप्टर की जो कंसंट्रेशन टर्म है उसकी जितनी एक्सप्लेनेशन थी, जो यूनिट्स से और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज में जो भी न्यूमेरिकल थे वो मैंने आपकी कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।